अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नगर थाना क्षेत्र के इमामगंज मोहल्ले को हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने कराया अतिक्रमण मुक्त। नगर थाना क्षेत्र के साहो पोखर में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से हुई मौत। और सदर थाना क्षेत्र में कल देर रात बदमाशों ने सड़क पर खड़ी ट्रक को लूटा, रास्ते में फेंका खलासी को। नगर थाना क्षेत्र के इमामगंज मोहल्ले को जिला प्रशासन की टीम ने पूरे लाव लश्कर के साथ खाली करवाया। आशियाना उजड़ने के बाद लोगों की आंखों से आंसू छलक उठे। 50 साल से बनाए सपनों के आशियानों पर सोमवार को प्रशासन का जब बुलडोजर चला तो सब कुछ एक झटके में समाप्त हो गया। शहर के इमामगंज मोहल्ले में हाई कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू हुआ। दो बुलडोजर चलाकर एक एक कर पक्के मकान और झोपड़ियों को उखाड़ा गया। इसे लेकर मोहल्ले वासियों में भारी आक्रोश दिखा। मोहल्ले में अंदर जाने वाले सड़क पर ग्रिल और कबाड़ का सामान रखकर जाम कर दिया। टायर जलाकर अगजनी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार, टाउन डीएसपी रामनरेश पासवान के साथ मिठनपुरा, काजी मोहम्मदपुर सदर समेत 8 थानों की पुलिस भी मौजूद थे। मोहल्ले वासी जिस सड़क को जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे उसे पुलिस फोर्स ने डंडा भांजकर खाली कराया। सभी को कड़ी चेतावनी देते हुए खदेड़ दिया गया। जवानों ने डंडे भी भांजे ताकि कोई इस सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करे। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि 45 साल पूर्व शादी होने के बाद अपने पति के साथ इस मोहल्ले में आई थी। यहाँ पर दिन रात मेहनत कर एक एक पैसा जोड़कर मकान बनाया, फिर बेटियों की शादी की। अब सब कुछ खत्म हो गया। कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनके साथ अन्य लोगों ने कहा कि हमें थोड़ा समय मिलना चाहिए ताकि कुछ और इंतजाम कर सके। कहते हैं उन लोगों ने भी आवेदन प्रशासन को दिया था लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों को कहीं और व्यवस्था करके दिया जाए। रात कहाँ गुजारेंगे? छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे हैं, उन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? इस बारे में प्रशासन और सरकार को सोचना चाहिए। 50 सालों से बसे मोहल्ले पर जिला प्रशासन का बुलडोजर आज चल ही गया। इस वक्त मौजूद हूँ, ये नगर इलाके का इमामगंज मोहल्ला है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मोहल्ले को आज उजाड़ा गया है। यहाँ पे तकरीबन 100 से ऊपर परिवार रहते थे। पिछले 50 सालों से लगातार वो लोग यहाँ पे रह रहे थे पूरे परिवार के साथ, लेकिन आज तस्वीर कुछ बदली सी आपको देखने को मिल रही है। जो पीड़ित परिवार है उनके अंदर इस बात का भय है कि इस बाढ़ और बरसात के समय में वो जाए तो जाए कहाँ। तकरीबन 100 परिवार के बसे इस मोहल्ले पर आज जिला प्रशासन का बुलडोजर चल ही गया। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज ये जिला प्रशासन इस मोहल्ले को पूरी तरीके से उजाड़ दी। हालांकि कुछ घरें अभी बची हुई है जिसको 1 सप्ताह का जिला प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया। तस्वीर आपके सामने है। यहाँ पर इस परिवार के लिए जिला प्रशासन के द्वारा बिजली और पानी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन देखिए किस तरीके से लोगों के घरों पर बुलडोजर चल गया है। तो साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि बाढ़ और बरसात के समय में ये परिवार जाए तो जहाँ जाए कहाँ। हम उन पीड़ित परिवार से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है। कितने दिनों से आप लोगों का ये बसाया मोहल्ला था? यहाँ से तो सब बहुत दिन से है सर। सब तो देखे रहे, सब तोड़ फोड़ दिया है। सब रोड का सामान बिक दिया है। बाल बच्चा सबको तो गोड़ उड़ सब कट गया है बेटा के। कितना दिन से आप लोग यहाँ पे रह रहे थे? क्या साल हो गया होगा? लगभग 50 साल से ऊपर हो से है। अब कहाँ जाइए? कहाँ जाएंगे? ये ना है कहीं जगह जमीन तो कहाँ जाएंगे? रोड पर रहेंगे और कहाँ रहेंगे? सब तो तोड़ दिया तो जाएंगे कहाँ है? कई दिन से तो भूखे है, 4-5 दिन से अभी भी मुँह भी नहीं धोए हैं। बाढ़ बरसात का समय है, कहाँ जाएंगे? तो वही देखते ना पानी बरस रहा, अभी बरसेगा, कहाँ रहेंगे? सब तोड़ फोड़ दिया। आखिर क्या व्यवस्था किया इन लोग का? 40-50 साल से है।
40-50 साल से ये लोग यहाँ पर है, तो गवर्नमेंट को कम से कम व्यवस्था करना चाहिए ना कि कहाँ इन लोग को फिर बसाना है। तो ये लोग जाएगा कहाँ जाएगा बरसात में? प्रशासन को तो ध्यान देना चाहिए, पहला तो यही है ये लोग जाएगा कहाँ। अल्टीमेट कुछ तो देना चाहिए कि हाँ भाई आप लोग को ये जगह दे दिया गया, चलिए वहाँ जाइए, वहाँ शिफ्ट कीजिए, उसके बाद हाथ लगाना चाहिए। कितने घर हैं? इस मोहल्ले में टोटल यहाँ पर 200 घर है, तो 200 घर को आदमी को आप जोड़ लीजिए। अगर किसी के यहाँ 3 बच्चे हैं, किसी के यहाँ 4 हैं, तो 4 दूना 800 हो गया आदमी। तो ये कहाँ जाएंगे 800 आदमी? कहीं तो प्रशासन को व्यवस्था करना ना चाहिए कि हाँ भाई ये हम प्लॉट दे रहे हैं, यहाँ आप जाइए। से बातचीत किया जिला प्रशासन किसी अधिकारी से? किसी ने कुछ आश्वासन नहीं दिया, सीधे आया कि ये नोटिस है आप लोग को खाली करना है। तो ये जो मकान, जितने भी मकानात यहाँ पर बने हुए हैं, कहाँ जाएंगे सब? कहाँ जाएंगे आखिर? कोई मेघबुन्नी में कहाँ जाओ, घरों न दै छी कोनो हाले। 2 दिन से भूखे प्यासे घर खोजेला, आज अभी ले न मिलल। रोड पर सामान तोप लेती तिरपाल से, कथी कहिले। आज क्या हुआ है? हाँ आज उजड़ा है, आज हुआ है। 2 मिनट का टाइम कल राखिए था, परसों बोला कि जे कैसे। हाँ परसों हाँ परसों मिला, कल पर्व था नहीं। थोड़ा बाढ़ और बरसात का समय कहाँ रहेंगे, न दे रहा है कोई घर। ये ज़मीन पर 40 वर्ष से कम है, और इस घर में इस मोहल्ले में हजारों घर है, समझे। इसके 10,000 बच्चे, बुजुर्ग, जवान, बूढ़ा सब इसी ज़मीन पे रहते आ रहे हैं, और इसी से हम लोगों का रोजी और रोज़गार चल रहा है। अगर मान लीजिए कि यह ज़मीन सरकार अगर कहती है कि मेरा है, या हाई कोर्ट बोलती है कि मेरा है, जो डिसीजन दिया, तो मोदी जी का कहना है कि जो भी गरीब है उसको सरकार के फंड से जो भी जहाँ है वहाँ बना के दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कोई नहीं सुनता है, ऊपर से नीचे तक यही हाल है। तो ये इस परिस्थिति में हम लोग बरसात के मौसम में कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट कहती है कि उजाड़ने से पहले किसी को बसाओ, यहाँ तो पहले उजाड़ दिया जाता है, बसाने का कोई व्यवस्था भी नहीं हम लोग को दे रहा है। तो हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ? यही होगा कि कल हम लोग रोड पे सो जाएंगे, गाड़ी घोड़ा आएंगे, कहेगा कि हम लोग को खुद के चले जाओ। सरकार तो इस तरह हम लोग को घर उजाड़िए दिया, जान भी ले लो। प्रशासन को हम लोग कहने गए तो कहती है भागो नहीं तो मारेंगे, जान ले लेंगे, जेल में बंद कर देंगे। बताइए, अरे हमारी भी कोई अनुरोध सुने। हम गरीब हैं, हम बेबस हैं, बेघर हैं, अपने छोटे छोटे बाल बच्चों को लेके हम कहाँ जाएंगे? देखिए तो ये पूरे बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं। 4 पुश्त हमारा बीत गया, हम मर गए, हमारे बाबूजी मर गए, हमारे बाल बच्चा यहाँ पर पैदा लिए हुए हैं, उसका बाल बच्चा होने वाला है। 4 पुश्त 5 पुश्त हम लोग यहाँ बीत गए, हम लोग जाए तो कहाँ जाएँ? अगर ऐसा ही बात है तो हमें नीतीश कुमार जी दे बना करके, हम लोग हरिजन जाति से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जो भी है नीचे कैटेगरी का लोग है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो रोड पर आ गए। हम लोग तो साथ खत्म हो गए, हम लोग को तो रहने का आसरा तक नहीं रहा। कितना दिन से आप लोगों का घर यहाँ पे था? 50 साल से ऊपर से रह रहे हैं हम लोग। सास ससुर सब यहीं गुजर गया, परदादा उधर सब। अब आगे पर आया तुरंत में बोल रहा है हटाने के लिए। समय भी तो देना चाहिए इंसान को, ना समय मिले ना कुछ। अब जाए कहाँ, बनाए क्या, खाए क्या, कहाँ है बाल बच्चा लेके? अब ना पानी का ठीक है, ना कुछ का ठीक है। क्या काम करते हैं कपड़ा की दुकान में। क्या वो बच्चा है? हमको 5 गो है। छोटा बच्चा को लेके बाढ़ और बरसात के समय कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? वही तो प्रशासन को सोचना चाहिए, कहीं तो देना चाहिए जगह ना। कहाँ जाए? अब यहीं पे रहेंगे, कहाँ जाए हम लोग कोई व्यवस्था ही नहीं है तो कहाँ जा सकते हैं? रूम मांगते हैं तो 15,000। समय भी नहीं दिया, एकाएक आया बुलडोजर चला दिया। बोलने हैं तो प्रशासन कह रहा है कि मारेंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे। चार्ज कर दिया था यार, कर दिया है सर, लाठी चार्ज कर दिया। 2 मिनट टाइम नहीं दिया है सर, 2 मिनट का टाइम नहीं दिया है, सीधे लाठी चार्ज कर दिया। का टाइम दिया, मुस्लिम लोग को 1 हफ्ते का टाइम दिया, उठा 1 हफ्ता का टाइम है। इधर भी तो 1 हफ्ता का टाइम देता कहाँ रहोगे तुम? सर। रोडे पर रहेंगे नहीं, कैसे हटेंगे नहीं, कैसे थोड़ी रहेंगे सर। परदादा सब यहाँ पे गुजरे हैं। मांग है कहीं बना के दे, रहने के लिए कुछ व्यवस्था कर दे हम लोग को। व्यवस्था करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनी देवी। क्या कुछ बच्चा सबको कहाँ बना के खिलाएंगे सर? बच्चा सर रो रहा है खाना खाने के लिए, बीच रोड पर सर गाड़ी वाला बनाने नहीं दे रहा है, गाड़ी चला रहा है सर। हम सब कहाँ बच्चा के खिलाएंगे? बच्चा भूखे भोरे से रो रहा है। कितना दिन से बसा हुआ था? 50 वर्ष के ऊपर है, 50 साल से भी पहले से भी आदमी बसा हुआ है। दादा परदादा छेरदादा सब मर गया ही में।
और सब बच्चा भूखे रो रहा है। कहाँ जाएंगे? सरकार को कहिए ना कुछ भेजने के लिए। अभी फिलहाल आप लोग कहाँ रह रहे हैं? फिलहाल अभी यही है, यही रहेंगे। अभी कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा को लेकर यही टूटल में ना भी सुतेंगे, ना तो रोड पर सुतेंगे। और कहाँ सुतेंगे? कोई घर नहीं दे रहा है। का समय है तो बरसात के समय में तो सरकार को सोच के हमको घर को तोड़ना चाहिए सर। कहूँ घर दे देते तो तोड़ देते। तो बरसाते हैं तो कुछ होगा तब सरकार नहीं समझेगा सर। देखिए तो बच्चा सबके भूखे कैसे सबको मुंह सूखा हुआ है। सब बच्चा का मुंह सूख गया भूखे एक भोरे से। इतनी को बच्चा से कहाँ जाएगा? हम सब कहाँ जाएंगे खाना बनाने? रोडों पर नहीं कोनो बनाने देगा जो हम बनाएंगे। कोई घरे नहीं देगा जो हम घर खाना कहाँ बनाएंगे सर? आगे क्या मांग है आप लोगों का? सर हमको मांग है कि सरकार कहूँ देवे तब हटेंगे, नहीं तो आजुने सुतेंगे। मर जाएंगे जी जाएंगे। मरना है तो मरना है, बाकी यहीं पर मरेंगे, बाकी हटेंगे नहीं। यही ईंटा पर सुतेंगे। रात में सुते मेघ में मर जाए चाहे कुछ मर जाए, बाकी यहीं पर रहेंगे। हम कहूँ नहीं जा सकते हैं सर। हाँ ईंटा बिछा आज क्या हुआ है? आज हुआ कि बोले कि एक हफ्ता के लिए रुक गया है, फिर लाके बुलडोजर चला दिया। हम लोग का सारा सामान घरे में रह गया, कुछ नहीं निकला। एक रुपया हम लोग मतलब कि अपना पसीना के खून पसीना के कमाई मजदूरी करके घर हम लोग अपना बनाए अपना रहने के लिए। वो सरकार मतलब नेता सब मिलकर तोड़वा दिया, सब मिलकर तोड़वा दिया। हम लोग को बेघर कर दिया। बाल बच्चा लेके हम लोग ऐसी जगह रहेंगे, बारिश में हम भीगेंगे, यही जगह सोएंगे, प्लास्टिक के तन के जाएंगे कहाँ हम लोग बेसहारा। हम लोग को उतना कमाई नहीं ना कि हम लोग अपना ज़मीन खरीद के घर बनाएंगे। हम लोग यही अपने इसी जगह प्लास्टिक तन के सूतेंगे। हम लोग को तो कोई सहारा नहीं है। हम लोग को न कमाई बहुत है, 500 से ज़्यादा ही परिवार है। सब गरीब है। पहले से आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह मिला था? हम लोग को तो नोटिस नहीं मिला। 4 दिन के दिन में सब घर में रह गया। कर्ज लेके घर बनवाए थे। सब जगह गांव में सरकार घर बनाने के लिए ज़मीन दे रहा है, घर दे रहा है, पैसा दे रहा है बनाने के लिए, रहने के लिए। हम लोग एक रुपया कर्जा काट के घर बनवाए, वो भी सरकार नेता सब मिल के तोड़वा दिया। सरकार तोड़वाया, नेता तोड़वाए, जो तोड़वाए सब तोड़वा दिया। हम लोग को रहने नहीं दिया। एक रुपया कर्ज काट के हम लोग घर बनवाए। कर्जा नहीं सधा अभी तक। अब कहाँ यहीं रहेंगे? प्लास्टिक टांग के मरना होगा, यहीं मरेंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग? प्लास्टिक टांग के। तो आपने सुना किस तरीके से इस मोहल्ले के लोग मायूस हैं। इन लोगों का घर पूरी तरीके से उजड़ चुका है। इन लोगों का मांग है कि जिला प्रशासन और सरकार जल्द से जल्द इनको रहने के लिए जगह दे ताकि ये पूरे परिवार के साथ रह सके। अब देखना यह दिलचस्प होगा, ये तकरीबन सैकड़ों फैमिली जो हैं वो इस बाढ़ और बरसात के समय में कहाँ अपनी शरण ले पाते हैं। मैं अपने सहयोगी के चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। एसडीओ पूर्वी ने बताया कि ये खासमहाल की जमीन है। इस पर एमएसकेबी कॉलेज और स्कूल अवस्थित है। उक्त जमीन को वर्षों से अस्थायी और अस्थायी तौर पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर इसे खाली कराया जा रहा है। उन्होंने मोहल्ले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि कानून को अपना काम करने दे। किसी प्रकार की बाधा डालने पर पुलिस हर सक्षम कार्रवाई करेगी। खासमहल की जमीन है जिस पर महिला शिल्प कला भवन महाविद्यालय और विद्यालय दोनों अवस्थित है। वर्षों से स्थायी और अस्थायी, परमानेंट एंड टेम्पररी दोनों टाइप का अतिक्रमण यहाँ पर करके रखा गया था। मामले पर एक माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया। उसके आदेशानुसार ये इनक्रोचमेंट ड्राइव खाली कराया जा रहा है। इसमें से कुछ लोगों ने कानून का अनुपालन करते हुए स्वतः खाली कर दिया है। जो नहीं किए हैं वो स्वतः खाली करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो उसको बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। विरोध वगैरह भी हुआ? अभी तक फिलहाल कोई विरोध नहीं है, क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित है, इसलिए विरोध बेमानी होगा। हम लोग सख्ती से इसका हम लोग सामना करेंगे। कुछ लोगों को अगर कुछ समय का ज़रूरत पड़ेगा, हालांकि हम लोगों ने बहुत पर्याप्त समय दिया। पिछले अप्रैल महीने से ही इनको समय दिए हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में कोई भी समय देना कहीं से श्रेयस्कर नहीं है। फिर भी अगर किसी को 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का समय लगता है तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमको इंटेंशन दिखना चाहिए कि वो खाली कर रहे हैं और खाली करने के लिए उनको समय लगेगा। रविवार की देर शाम शाहू पोखर में नहाने गए एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। 16 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम ने शव को पोखर से बाहर निकाला। रविवार की शाम नहाने के दौरान एक युवक की पोखर में डूबने से मौत हो गई थी। घटना नगर थाना क्षेत्र के प्रभात सिनेमा रोड स्थित शाहू पोखर की है। डूबने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से लगभग 16 घंटे बाद शव बरामद किया है।
मृतक की पहचान पुरानी बाजार निवासी राजकुमार महतो के 35 वर्षीय पुत्र अमित कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रविवार की शाम तकरीबन 5 बजे नहाने के दौरान अमित पोखर में डूब गया, जिसको डूबते हुए एक स्थानीय दुकानदार ने देख लिया और वह शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, नगर थानेदार ओम प्रकाश दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। सूचना मिली कि साहू पोखर में अमित नाम का एक लड़का है, उसका उम्र करीब 38 साल के आसपास होगा। वो आरती हो रहा था, उसी समय वो तैर रहा था। इसी क्रम में वो नीचे गया है, ऊपर नहीं आया है। खबर के बाद एनडीआरएफ को खबर किया गया। एनडीआरएफ की टीम आई, अंधेरा हो जाने के कारण कार्रवाई संभव नहीं था, इसलिए सुबह से एनडीआरएफ की टीम खोजेगी। कितने बजे डूबा है, कितने बजे खबर मिली? कितने बजे डूबा, हमको तो करीब 5 बजे के आसपास खबर मिली। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने लगभग 16 घंटे बाद शव को पानी से बाहर निकाला। शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मामले में एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर जी मंडल ने बताया कि सूचना कल रात मिली थी कि एक युवक साहू पोखर में डूब गया। उसी के आधार पर तलाशी के क्रम में आज सुबह शव को पानी से बरामद कर लिया गया है। सूचना थी, कल रात ही मिला था सूचना कि साहू पोखर में एक व्यक्ति डूब गया है। टीम वहां पे पहुंची, लेकिन रात होने के कारण विधायक जी वगैरह मौजूद थे, जिन्होंने सभी से निर्णय लिया है कि नहीं ठीक है, सुबह आके आप लोग खोजिए। हम लोग सुबह तकरीबन 6:45 के लगभग पहुँच गए थे, खोज जारी किया, बंसी डाला, बंसी से जितना हम सफिशेंट वर्क किया, उसके बाद फिर झग्गड़ डालना शुरू किया और झग्गड़ डाल करके उसको झग्गड़ में ही फंसाया गया और लाश को बरामद किया गया। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुरन छपरा में मोबाइल चोरी के आरोप में स्थानीय लोगों ने चोर को बेरहमी से सरेआम पिटाई की। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं की मंडी कहे जाने वाला जुरन छपरा में भीड़ का तालिबानी चेहरा देखने को मिला, जहां एक मोबाइल चोरी और साइकिल चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक की लात, घूसा और डंडे से जमकर पिटाई की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मिन्नतें मांग रहा युवक, लेकिन भीड़ द्वारा बचाने की जगह पीटने वाले लोगों का ही हौसला बढ़ाया जा रहा है और किस कदर लाठी डंडे से पीटा जा रहा है। यह साफ देखा जा सकता है कि क्या गुनाहों की सजा ऐसी दी जा सकती है। क्या पुलिस और न्यायालय नहीं है जो बीच सड़क पर ही लोग न्याय देने लगे। हालांकि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने किसी तरह भीड़ से युवक को छुड़ाया, लेकिन सबसे बड़ी बात, इस मंडी में डॉक्टर हो या फिर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जिस तरह से बेरहमी और तालिबानी अंदाज दिखाया है, इससे यह कहा जा सकता है कि गांव की ही बात तो दूर, शहर में भी पढ़े लिखे लोग भी कानून हाथ में लेने से बाज नहीं आते। अब देखना लाजमी होगा कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल घायल युवक को इलाज कराकर पुलिस अपनी हिरासत में रखी है। उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश के और बाढ़ के कारण लोगों को सांप काटने का मामला लगातार बढ़ रहा है। भगवानपुर स्थित प्रभात तारा अस्पताल में प्रत्येक दिन सर्पदंश के सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं। राज्य के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के कारण सर्पदंश का मामला बढ़ता जा रहा है। इससे लोग काफी भयभीत हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण सर्पदंश का मामला बढ़ता जा रहा है। प्रभात तारा अस्पताल में बीते 24 घंटे के भीतर सर्पदंश के सैकड़ों मरीज पहुंचे, जिनमें से कई मरीज ठीक होकर लौट गए। वहीं 16 सर्पदंश के मरीज की स्थिति काफ़ी नाजुक बना हुआ है, जिनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक राज्य के कई जिले, जिसमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शिवहर, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, दरभंगा, वैशाली, सीतामढ़ी जिले के गांव से सर्पदंश के सैकड़ों से ऊपर केस प्रभात तारा अस्पताल पहुंचे हैं, जबकि कई मरीजों की मौत अस्पताल पहुंचने के दौरान रास्ते में ही हो गई है। इधर प्रभात तारा अस्पताल की इंचार्ज सिस्टर ग्लोडिस ने सिटी न्यूज़ से खास बातचीत में बताया कि सर्पदंश के मामले में बीते 9 महीने के भीतर काफ़ी केसेस आए हैं, जिनका इलाज पत्थर एक्यूप्रेशर से किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि कई मरीज गंभीर स्थिति में भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीते 2 सप्ताह से केस बढ़ गया है। प्रतिदिन 100 की संख्या में मरीज आ रहे हैं। अभी फिलहाल 16 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है।
बाढ़ के बाद अब जल जमाव का लोगों को दंश झेलना पड़ रहा है। ज़्यादा जल जमाव होने के कारण प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को सांप काट रही है। और मुजफ्फरपुर के प्रभात तारा हॉस्पिटल की बात अगर कर ले तो यहाँ पर उत्तर बिहार सहित कई जिलों के मरीज यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं। यहाँ के खुद डॉक्टर मेरे साथ हैं। मैम, अभी वर्तमान की क्या स्थिति है? आज ये 2 महीने से बहुत ज़्यादा मरीज आता है। इन दिनों में 2 सप्ताह से कम 40 और 60 के बीच में पर डे, ऑलमोस्ट नाइट और डे मिल करके 100 मरीज जैसा आता है प्रतिदिन। और उसमें से कम 10 जन एडमिट होता है, बाकी लोग ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग 5 घंटा रखा जाता है। स्टोन रख करके इंजेक्शन दे करके 5 घंटा का ऑब्जर्वेशन। उसी ऑब्जर्वेशन पीरियड में कभी कभी कोई सीरियस हो जाता है तो उसको एडमिट करता है, जो ठीक है 5 घंटा के बाद हम लोग दवा सब दे करके भेज देता है। खासकर शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बाढ़ और बारिश का जल जमाव काफ़ी संख्या में ज़्यादा किस तरह के केसेस यहाँ पे आ रहे हैं? ज़्यादा गोबरा बाइट और सकरा बाइट दोनों, ये दोनों ज़्यादा है। तो गोबरा बाइट में तो बहुत सीरियस हो जाता है, जल्दी नहीं पहुंचने से आदमी मर जाता है। और लेकिन सकरा 3-4 घंटा तक रुक सकता है, वो लोग बिना ट्रीटमेंट से भी पहुंच सकता है। इसलिए दूर से आने वाला इधर पहुंच भी नहीं पाता है। मैंने डेली कम से कम 4-5 डेड बॉडीज पहुंचता है। मैंने आते आते मरा हुआ ही आता है, क्योंकि इधर आता है निकल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रास्ता में कठिनाई के कारण ये लोग पहुंच नहीं पाता है। पहुंचने तक लेट होने के कारण मरीज मर जाता है। इधर पहुंचने से हम लोग टेस्ट करता है तो कुछ नहीं है, ब्रीदिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है। थोड़ा भी ब्रीदिंग रहता है ना, थोड़ा भी हार्ट साउंड, ब्रीदिंग भी नहीं है, हार्ट साउंड को थोड़ा सा तो हम लोग एडमिट करता है, जल्दी जल्दी ट्यूब लगाते हैं, उसका ट्रीटमेंट शुरू करता है और बच जाता है। ट्रीटमेंट को लेकर अपने यहाँ क्या कुछ व्यवस्था है? आपको सब कुछ है, हम लोगों के पास ऑक्सीजन है, हम लोगों के पास ETT ट्यूब लगाने का सुविधा है, और सक्शन अपैरेटस है, इंजेक्शन सब कुछ है हम लोगों के पास। AVS प्लस और जो भी देना है हम लोगों के पास अवेलेबल है। इसी के लिए और नर्स लोग भी मैंने काफ़ी है, सबको देखभाल करने के लिए अच्छा केयर देता है। अभी कितने मरीज अपने यहाँ भर्ती हैं? आज हम लोगों के पास 12 प्लस 6 15 16 मरीज अभी तक 16 मरीज भर्ती हैं। हाँ। और सवेरे एडमिट डिस्चार्ज डेली हम लोग का 5-6 डिस्चार्ज होता है। मैंने 3 दिन 4 दिन रहने के बाद डिस्चार्ज होता है। सकरा बाइट में 3 दिन के बाद होश में आता है। 3 दिन के बाद होश में आता है तो मैंने बहुत मुश्किल से ये ट्यूब जो है आप देख रहे हैं अम्बुबाई है, एक्चुअली इसी को वेंटिलेटर में कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन इस गरीबों का हॉस्पिटल है, पैसा वाला पार्टी हम लोग अगर वेंटिलेटर रखेगा तो उतना पैसा उतना देने में लोग समर्थ नहीं है। इसलिए हम लोग उसका मैंने मैनुअली करता है पंप से, तो उसको कभी कभी 1 दिन 2 दिन करना पड़ता है। ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल यानी प्रभात तारा के डॉक्टर हैं जो बता रहे। मैम, उन मरीज और उनके मरीज के परिजनों के लिए क्या संदेश रहेगा जिनको सांप काट लेता है फिर भी नज़रअंदाज करते रहता है? सबसे पहले आपको जहाँ पर काटता है उसके ऊपर में 2 जगह में बांधना चाहिए, और उसके बाद तुरंत निकल जाना चाहिए हॉस्पिटल की ओर। और डेली मैंने डिले नहीं करना है, और झाड़ फूक जो करता है ना उसको झाड़ फूक नहीं करना चाहिए। झाड़ फूक करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, प्लस जितना भी बांधा हुआ खोल देता है हम लोग, उसी के कारण मैंने पोजीशन एकदम चढ़ जाता है और नहीं इधर तक नहीं पहुंच पाता है, आने से भी नहीं बच जाता है। और एक पगाड़ी सांप उसी को हम लोग नहीं लेता है। पगाड़ी सांप जिसको काटता है ना उसको डायरेक्ट किडनी अफेक्ट होता है, तो हम लोग को इधर इलाज नहीं करना है, मेडिकल कॉलेज भेज देता है। अच्छा, इसके अलावे प्रभात तारा के अलावे भी यहाँ सदर अस्पताल और भी अस्पतालों में इसका ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है? काटी में सिस्टर लो है, काटी में सिस्टर लो उधर भी रखता है मरीज को। इधर भर्ती मरीज के परिजनों ने बताया कि बाढ़ और बारिश के जल जमाव के कारण सांप ने काट लिया। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज चल रहा है। एक बार फिर से हम उस तस्वीर को दिखाना चाहेंगे कि थोड़ा सा कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा सा यहीं आके तस्वीर दिखाइए कि यहाँ पे तकरीबन अभी इस प्रभात तारा हॉस्पिटल में
12 से 15 मरीज भर्ती हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। ये सब मुजफ्फरपुर के अलावे छपरा, सिवान यानी उत्तर बिहार के जो ज़िले हैं उन ज़िलों से ये मरीज आए हैं जिनको सांप काट लिया है। वो उनके साथ उनके परिजन भी है। डॉक्टर भी यहाँ 24 घंटे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ डॉक्टर मरीजों का ख्याल रखते हैं। आगे हम आएंगे और परिजनों से बातचीत करके कोशिश करेंगे। कहाँ से आप लोग आए हैं और क्या हुआ था? आदमा कमालपुर से 2:30 बजे रस्सी छू दिलक। अच्छा। हाँ तो कहलक मम्मी के कि देख ने काट लेलक रस्सी, तो कहनी कि चल सफा होके तो चली है। शीशी रखे जाइत रही न तेल के, तो वो सफबा ऊपर से उतरल लबैत रहे, तो हमें ना कह गए शीशी रखे न, बस वो सफबा हाल से ना हाथ में धक नोचले, आ वही पर हमके दौड़ रहे सांप उड़े हाथ काट नोचले रख से दौड़ रहे तो सब दौड़ रहे हाथ सकरा साफ देख लिया या घरे में या खड़ी। मेरी फुआ सोई थी और उठी, उसका पैर पर दोनों आँख से लगता नहीं है। एक्चुअली वो पैर पर पड़ गया, उनको थोड़ा सा अनुभव हुआ थी सांप को काटा है, क्योंकि उनका आँख से नहीं लगता था। उसके बाद उस पर पूरा पैर में झंझनाहट टाइप का हो गया, सीट दर्द करने लगा। और फिर हमें सुबह उठाई, बोली थी मतलब पूरा कपार दर्द कर रहा है। फिर हम लोग ओझा के पास गए तो वो बोल रहा थी काट उट लिया, ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग हमको ये डॉक्टर के यहाँ पता था, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए तो अभी ठीक है। उसको अचानक पलंग पर जैसे कुछ काट लिया, उसको पूछा गया कि जैसे कौन चीज़ काट लिया, तो बोला कि चींटी काट लिया। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में ले जाने के बाद बोला है कि इसको करीत काट लिया हुआ है। वहाँ से बोला है कि यहाँ हॉस्पिटल में लेकर जैसे आइए, तो इसीलिए यहाँ पर लेके आए हुए। हाँ तो पेशेंट जैसे अंदर भर्ती है ना। डॉक्टर ही बोले, वहाँ के डॉक्टर बोले हैं कि लेकर जाइए जैसे इस हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल में आए हैं तो बोले हैं कि जैसे ठीक है, जो पैसा जमा करना पड़ेगा इतना। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। रविवार की देर रात सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक के समीप खड़ी सरसों तेल से लदी ट्रक को बदमाशों ने लूटकर भाग निकला।
रास्ते में खलासी को सड़क किनारे फेंक दिया। सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु मलंग स्थान के पास से अपराधियों ने 40 लाख का सरसों तेल लदा ट्रक लूट लिया। विरोध करने पर खलासी महेंद्र को मारपीट कर अचेत हालत में उससे चलती ट्रक से मनियारी इलाके में हाईवे किनारे फेंक दिया। ट्रक को लेकर अपराधी समस्तीपुर की तरफ भाग निकले। मनियारी पुलिस की नजर खलासी पर पड़ी तो उसे उठाकर होश में लाया गया। पूछताछ करने पर घटना सामने आया, उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मनियारी पुलिस द्वारा सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्रा को घटना की जानकारी दी गई। सदर थाना के पुलिस ने मलंग स्थान पर पहुंचकर जांच शुरू की। जिसे जगह से ट्रक लेकर बदमाश भागे थे वहां पर सीसीटीवी लगा है, इसे खंगाला जा रहा है। बताया गया कि नारायणपुर में रात को 40 लाख का सरसों तेल ट्रक पर लोड हुआ था। इसे छपरा में अनलोड करने जाना था। ट्रक चालक सुस्ता के राजेश ने मलंग स्थान के समीप इसे खड़ा कर दिया और वह अपने घर खाना खाने चला गया। खलासी खाना खाकर ट्रक में ही सो गया था। पुलिस छानबीन में पता लगा कि देर रात मुंह बांधकर लग्जरी वाहन से अपराधी आधा दर्जन की संख्या में पहुंचे। खलासी को हथियार बल पर बंधक बना लिया। ट्रक स्टार्ट कर समस्तीपुर की तरफ भागने लगे। खलासी ने इसका विरोध किया तो जमकर उसकी पिटाई कर दी। मारपीट के कारण वह अचेत हो गया तो उसे फेंक दिया। इधर ट्रक ड्राइवर राजेश ने बताया कि वह घर पर था। अचानक थाना के द्वारा घटना की जानकारी मिली। क्या हुआ था? गाड़ी का पंप के सामने लगा था। अच्छा, तो रात को कितने बजे लगभग चोरों के द्वारा चोरी करने के बाद सामने आ गए? आपको कब पता चला? हमको तो थाना वाला बोले तो पता चला। हम कितने बजे थाना वाला फोन किया आपको? करीब 3:30। क्या लोड था गाड़ी पर? तेल। कितने का लगभग होगा? अभी तो हमको कहाँ का लोड था माल? छपरा। और यहाँ कहाँ से लोड हुआ था? नारायणपुर। आप ही का गाड़ी था ना? आप ड्राइवर हैं? मामले में नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। आसपास के जिलों के थानेदारों को अलर्ट कराया गया है। ट्रक का नंबर जारी कर दिया गया है। पुलिस पता लगाने में जुटी है। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ट्रक रात में लगा करके ड्राइवर था नहीं, चला गया था। उसको ले जाने की सूचना है अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा। इस संबंध में पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है। तो हम लोग आवेदन कर लेंगे इसका। सरसों तेल उसमें लोड होने की बात है। पुलिस छापामारी कर रही है। जिस दिशा में भागने की सूचना है उस अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधानोपरांत आगे की कार्रवाई करते हैं। समन्वय सभा कक्ष में जिला अधिकारी ने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह को अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल साइंस एकेडमी द्वारा फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा सोमवार को समन्वय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में शहर के प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह को अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल साइंस एकेडमी द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित फेलोशिप सम्मान FIMSA से सम्मानित किया। यह सम्मान सामाजिक कार्यों से अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है। सामान्यतः हर वर्ष आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कॉन्वोकेशन सेरेमनी में दिया जाता है, परंतु कोरोना महामारी की वजह से 2020 से सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थगित और अनिश्चित हैं। इसलिए एकेडमी द्वारा यह सम्मान जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि यह जिले के लिए गौरव का दिन है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अरुण शाह लगातार सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते रहे हैं। वही सम्मान प्राप्त करने के बाद डॉक्टर अरुण शाह ने कहा कि उनके लिए यह सम्मान गौरव बढ़ाने वाला है। डॉक्टर अरुण कुमार शाह जो कि यहाँ के ख्याति लब्ध चिकित्सक हैं, जो कि विशेष रूप से शिशु रोग चिकित्सक हैं, इनको इंटरनेशनल मेडिकल साइंस एकेडमी के द्वारा फेलोशिप का सर्टिफिकेट से अवार्ड से नवाजा गया है। और यह पिछले वर्ष ही इन्हें दिया जाना था, जो कि टर्की के इस्तांबुल में दिया जाना था, लेकिन कोविड-19 के गाइडलाइंस के तहत ये सर्टिफिकेट हम लोग यहाँ आज उपलब्ध करा रहे हैं। और ये उपलब्ध कराते हुए हम लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर ज़िले में ऐसे ख्याति लब्ध चिकित्सक द्वारा चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं। और इनके द्वारा पहले भी AES पर एवं अन्य विषयों पर भी काफ़ी शोध एवं अन्य कार्यक्रम किए गए हैं। सामाजिक सरोकार के विषयों पर भी लगातार डॉक्टर साहब हमेशा संवेदनशील और अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह से आने वाले दिनों में भी मुजफ्फरपुर ज़िले में अपने कार्यों से उपलब्धि हासिल करें। और जो यह उपलब्धि आज हासिल हुई है, जो इंटरनेशनल मेडिकल साइंस एकेडमी के द्वारा जो फेलोशिप दिया गया है, उसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।
जिसका नाम है इंटरनेशनल मेडिकल साइंस एकेडमी। तो इन्होंने मुझे मेरे सराहनीय मेरे कार्यक्रम जो हम यहाँ पर अपने सामाजिक क्षेत्र में जो भी हम करते हैं, उस सामाजिक क्षेत्र में हमारे जो हमारी आउटस्टैंडिंग जो एक्टिविटीज़ है उसको देखते हुए इन्होंने 2019 में मुझे फेलोशिप से नवाजित किया। उसके बाद कन्वोकेशन सेरेमनी में इन्होंने मुझे फेलोशिप से सम्मानित किया और कन्वोकेशन सेरेमनी जो टर्की में इस्तांबुल में होने वाली थी उसमें इनविटेशन किया, लेकिन चूँकि कोरोना काल इसी बीच में आ गया और ये भी अनिश्चित था कि कब तक ये रहेगा, तो ये इस तरह का जो भी कार्यक्रम है वो सब स्थगित हो गया। और आज की तारीख में क्या है कि इन्होंने इंटरनेशनल मेडिकल साइंस एकेडमी ने ये मुझे सर्टिफिकेट बाय कुरियर भेजा है कि आप यहाँ मुजफ्फरपुर के जो सबसे सम्मानित आदमी हैं उनसे आप उसको ग्रहण कर लें। तो मैं यहाँ से डीएम ऑफिस में आया हूँ। डीएम साहब ने हमको ये दे करके हमें बड़ा प्रोत्साहन किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि FRCP की ऑनररी FRCP जो मुझे 2018 में मिला, तो उसके बाद 2019 में ये मिला और आज 2021 में मुझे ये सर्टिफिकेट मिला जो कि डीएम महोदय के कर कमलों द्वारा मुझे प्रदान किया गया। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में मैं अपने कार्य में और भी ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दूँ समाज को, ताकि मतलब इस ज़िले का नाम हो। चतुर्भुज स्थान मंदिर परिसर में चाणक्य विद्यापति सोसाइटी द्वारा अहम बैठक की गई, जिसमें कमेटी का विस्तार भी किया गया। चतुर्भुज स्थान मंदिर परिसर में चाणक्य विद्यापति सोसाइटी की बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विनय पाठक, संरक्षक पंडित शंभुनाथ चौबे शामिल हुए। बैठक में कमेटी के विस्तार के साथ जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष के नामों की घोषणा की गई। साथ ही पंचायत स्तर पर भी संगठन का विस्तार हो, इस पर भी चर्चा की गई। आज बैठक का क्या उद्देश्य है? देखिए, चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के जिला कार्यकारिणी की आज बैठक है। हम लोग को विशेष आमंत्रण देके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विनय पाठक जी को और मैं राष्ट्रीय संरक्षक शंभुनाथ चौबे को विशिष्ट आमंत्रण देके बुलाया गया। आज जिला कमेटी का एक निर्णय, 2-3 निर्णय हुआ है, जिसमें जिला कमेटी का विस्तार करना और जिला कमेटी को सशक्त बनाना और चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के जो उद्देश्य हैं, मुख्य जो उद्देश्य हैं, उस उद्देश्य को इस कोरोना काल के बाद, हालांकि अभी बिल्कुल बरसात ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया है पूरे समाज को, लेकिन फिर भी इससे उबरने के बाद चाणक्य विद्यापति सोसाइटी अपने पूरे रॉ में काम करेगी। यज्ञोपवीत या अन्य जो कार्यक्रम चाणक्य विद्यापति सोसाइटी द्वारा होते हैं उसको जिला कमेटी पूरे रूप से, संपूर्ण रूप से करेगी। कल की समाप्ति के प्रथम बैठक है। अपने संगठन को जिला के सभी प्रखंडों में विस्तृत करना है, उस कमेटी को बढ़ाना है, पंचायत तक जाना है। राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा जो जिला में यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसमें इस बार जिला की भूमिका अहम होगी, इसलिए अपने जिला को सशक्त करते हुए प्रखंड तक जाएगी और यज्ञोपवीत संस्कार और समाज में जो भी अच्छी गतिविधि है उसके लिए काम करेंगे। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर रविवार को पानी टंकी चौक पर जिले का पहला वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया गया। पानी टंकी चौक पर रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जिले का पहला वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया गया। वीवो मोबाइल का एक्सक्लूसिव शोरूम होने की वजह से यहां सालों भर विशेष छूट ग्राहकों को दी जाएगी। साथ ही कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए नए प्रोडक्ट सबसे पहले यहां उपलब्ध होगी। शोरूम के ओनर मनीष कुमार और सिया भद्र ने बताया कि ग्राहकों को हमेशा यहां विशेष छूट दी जाएगी। एक बार अवश्य पधारे। पूरा पानी टंकी चौक के पास वीवो का एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी स्टोर खुला है मुजफ्फरपुर में पहली बार, जहां वीवो का हर रेंज हर समय उपलब्ध रहेगा और हर फेस्टिवल पे कंपनी की तरफ से एक अच्छा ऑफर लोगों के लिए रहेगा। और हम लोग यही चाहेंगे कि वीवो परिवार भी यही चाहेगा कि एक बार लोग वीवो का फ़ोन खरीदने के लिए, जितने भी मध्यम वर्गीय उच्च स्तरीय लोग हैं, एक बार इस फ़ोन को देखें और हमारे स्टोर पे आए और हमको सेवा का मौका दें। हर रेंज का हर मॉडल अवेलेबल रहेगा, हर समय सीजनली ऑफर आता रहेगा, हम लोग ग्राहक को देते रहेंगे।
किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा ग्राहक को। बगल में सर्विस सेंटर है। ये पाई टंगी चौक का पहला, ये मुजफ्फरपुर का पहला स्टोर है। इस तरह से हम लोग को सेवा का मौका अगर देख रहा, बहुत सारा मॉडल है, बहुत सारा ऑफर है। आजकल के रेट में ग्राहकों के पास पैसे लेने उसको देखते हुए क्या कुछ सुविधा दी गई है? बहुत सारी सुविधा है कंपनी की तरफ से, जैसे जैसे फिनांस की सुविधा है, ठीक है ना, कम रेंज की सुविधा है, हर रेंज की फ़ोन अवेलेबल है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।